मीनू सक्की थी और अपने पति सुवीर पर अक्सर शक करती रहती थी। उसका यही शक एक दिन दोनों में अलगाव की वजह बन गया। उस दिन अदालत में सुवीर से तलाक के लिए चल रहे मुकदमे की आखिरी पेशी थी। सुबह से ही मेरा मन न जाने क्यों बहुत घबराया हुआ था। इतना समय बीत गया था, पर थोड़ी छटपटाहट और खींच के अलावा मेरा दिल इतना बेचैन कभी नहीं हुआ था। शायद इसकी वजह यह थी कि उसके ठीक 8 दिन बाद ही दिवाली थी। किसी को तो शायद याद भी न हो, पर मुझे खूब याद है कि 4 साल पहले दिवाली से 8 दिन पहले ही सुबीर से रूठ कर मैं मायके चली आई थी। क्या पता था कि जिस दिन मैं ससुराल की दहरी छोड़ूंगी, ठीक उसी दिन मेरे और सुबीर के तलाक के मुकदमे का फैसला होगा। सुबीर से बिछुड़े मुझे पूरे 4 वर्ष हो चुके थे। साल के और दिन तो जैसे तैसे कट जाते थे, परंतु दिवाली आते ही मेरे लिए वक्त जैसे रुक सा जाता था। रुलाई फूट फूट पड़ती थी। जब सब लोग खुशी और उमंग में डूबे होते, तो मैं अपने ही खींचे दायरे में कैद होकर छटपटाती रहती। यह कहने में मुझे कोई हिचक नहीं कि सुबीर से बिछुड़कर यह सारा वक्त मैंने अजीब घुटन सी महसूस करते हुए काटा था। इसके बावजूद सुबीर से तलाक की अर्जी मैं किस निर्भीकता और जिद में दे आई थी, इस पर मुझे अभी भी अक्सर आश्चर्य होता रहता है। शायद उस वक्त मैंने सोचा था कि सुबीर तलाक की अर्जी पर अदालत का नोटिस मिलते ही कोर्ट कचहरी के चक्करों से बचने के लिए अपनी गलती महसूस कर मुझे स्वयं आकर मना कर ले जाएंगे, पर यह मेरी भूल थी। मुकदमे की पहली ही पेशी में सुबीर ने अपने जवाब में तलाक का विरोध न करके अदालत से उन्होंने आपसी सहमति वाले तलाक के प्रावधान पर मेरे वकील के कहने पर हस्ताक्षर भी कर दिए थे। मेरे आवेदन को स्वीकार कर लेने का अनुरोध किया था। सुबीर के इस अप्रत्याशित रवैये से मेरे मन को बड़ा धक्का लगा था। मेरा मन खाली खाली सा हो गया था। अपने जीवन के अकेले बोझिल और बासी क्षणों पर मैं कभी कभी बेहद खींच उठती थी। मन में अक्सर यह विचार आता, यदि जिंदगी का सफ़र यूं ही अकेले तय करना था तो शादी ही क्यों की मैंने। और फिर जब कर ही ली थी, तो घर भर के कहे अनुसार एक बार लौटकर मुझे सुबीर के पास जरूर जाना चाहिए था। क्या पता मुझे चिढ़ाने के लिए ही सुबीर उस लड़की के साथ घूमते रहे हों। अब तक जितनी भी पेशियां हुई थीं, उनमें सुबीर मुझे बेहद उदास और टूटे हुए से दिखाई दिए थे। उन्होंने कभी अपने मुंह से वकील को कुछ नहीं कहा था, बस हर बार नजरें मिलाकर और फिर झुकाकर यही कहते रहे थे, जैसा इन्हें मंजूर हो मुझे भी मंजूर है। जज हर बार मामले को 5-6 महीने के लिए टाल रहे थे, शायद इसलिए कि वे भांप गए थे कि यह आपका सिर्फ ईगो है। कभी कभी पेशियों से लौटकर मैं कितनी अनमनी हो जाती थी। सोचती, क्या सुबीर नहीं चाहते कि मैं उनसे अलग हो जाऊं? क्या सुबीर का उस लड़की से सचमुच ही कोई संबंध नहीं है? क्या सुबीर अभी भी मुझे प्यार करते हैं, या यह सब नाटकबाजी है? बस यहीं आकर मैं हार जाती थी। पता नहीं क्यों मुझे लगता सुबीर नाटक कर रहे हैं। असल में वह खुद ही मुझसे छुटकारा पाना चाहते हैं, और मैं सिर भटक कर सभी विचारों से मुक्ति पा लेती थी। कचहरी 10 बजे तक पहुंचना था, पर वक्त मानो रुका जा रहा था। पिताजी को मेरे साथ जाने की वजह से उस दिन काम पर नहीं जाना था। वे बरामदे में बैठे थे। मैं ऊबी सी कोई पत्रिका लेकर पलंग पर आ बैठी थी, पर मन था कि बांधे नहीं बन रहा था, उड़ा ही जा रहा था। सुबीर से जब मेरा चट मंगनी पट ब्याह हुआ था, तो मेरे सुनहरे रुपहले दिन न जाने कैसे पंख लगाकर उड़ जाते थे। कवियों की भाषा में यूँ कहूँ कि मेरे दिन सोने के थे और रातें चांदी की, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मुझे ऐसा घर मिला था कि मैं फूली न समाती थी। सुबीर अपने माँ बाप के इकलौते बेटे थे। उनकी 2 बहनें थीं जिनकी शादियाँ हो चुकी थीं। सास ससुर साथ ही रहते थे, और वे भी मुझे खूब प्यार करते थे। सुबीर का प्यार पाकर मैं सब कुछ भूल ही गई थी। मैंने भी स्कूल जाना शुरू कर दिया था, जहाँ मैं शादी से पहले से ही पढ़ाती थी। सुबीर एक फैक्ट्री में प्रबंधक के पद पर थे। हर शाम को उनके लौटने तक मैं उनकी पसंद की कोई चीज़ बनाया करती और सुंदर कपड़े पहनकर दरवाजे पर ही उनका स्वागत किया करती थी। शाम की चाय हम इकट्ठे पीकर अक्सर घूमने निकल जाया करते थे, कभी कहीं कभी कहीं। वैसे मेरी सास भी बहुत उदार दिल की थी।
हम न जाते तो वे सुबीर से कहती, बहू सारा दिन काम करके आई है, ऊब गई होगी, तू भी ऊब गया होगा, जा कहीं इसे घुमा ला बेटा। फिर यही दिन तो घूमने फिरने के हैं। एक बार बच्चों और गृहस्थी के जंजाल में फंसोगे तो फिर चिंता ही चिंता। और हम रोज ही शाम को बातें करते करते कहाँ के कहाँ पहुँच जाते, यह हमें ध्यान ही नहीं रहता था। जब कुछ खा पी कर घर लौटने लगते तब कहीं रास्ते की दूरी का एहसास होता था। इसी तरह शादी हुए 8 महीने गुजर गए थे। एक दिन सुबीर की छुट्टी थी। हम पिकनिक मनाने के उद्देश्य से स्थानीय झील गए थे। वहाँ काफी भीड़ थी। घूम फिर कर हम एक जगह चादर बिछाकर बैठ गए थे। मैं खाने पीने की चीजें व्यवस्थित करने में व्यस्त हो गई थी और फिर सिर नीचा किए किए ही मैंने सुबीर से पूछा, खाना निकालूं? सुबीर ने कोई जवाब नहीं दिया। अपने ही विचारों में गुनगुनाते मैंने यही सवाल दोबारा किया, पर जवाब फिर से नदारद था। अचानक मैंने सिर उठाकर देखा तो सुबीर एक बेहद सुंदर युवती को घूर घूर कर देख रहे थे और वह दबंग युवती भी सुबीर को बिना मेरी परवाह किए आंखों में आंखें डालकर देखे जा रही थी। मेरा मन नारी सुलभ ईर्ष्या से जल उठा। लाख सुंदर सही, पर मेरे होते हुए सुबीर का इस तरह उसे देखना मुझे फूटी आंख नहीं भाया। जी तो किया कि उसी समय उस लड़की का मुंह अपने लंबे नाखूनों से नोच लूं, पर फिर न जाने क्या सोचकर मैंने गुस्से में भरकर सुबीर को झकझोर दिया। मेरे हिलाने से सुबीर मानो सम्मोहन की दुनिया से लौट आए थे। उधर वह युवती भी अचकचा कर चलती बनी थी, पर मैंने सुबीर को खूब आड़े हाथों लिया। क्यों, ऐसी क्या खास बात थी उसमें जो भूखे शेर की तरह उसे घूर रहे थे? शर्म नहीं आती लड़कियों को इस तरह देखते हुए? बताओ आखिर क्या देख रहे थे? क्या कोई पुरानी जान पहचान है? इधर मैं तो गुस्से में आग बबूला हुई जा रही थी और उधर सुबीर अभी भी खोए खोए से थे, सिर्फ हाँ हूँ कर रहे थे। आंखों की पुतलियां भले ही उस लड़की को नहीं देख पा रही थीं, परंतु उनमें नाचती तस्वीर और आंखों का बावरापन साफ बता रहा था कि सुबीर अभी भी उसी के ख्यालों में डूबे हुए हैं। खिसिया कर मैंने जोर से सुबीर को फिर झकझोरा तो एक बार फिर हाँ कहकर वे उसी ओर देखने लगे जिधर वह युवती गई थी। मारे गुस्से के मैं पैर पटकती उठ खड़ी हुई और अकेली ही सारा सामान सुबीर के भरोसे छोड़कर ऑटो करके घर चल दी। सास ने मुझे देखा तो आश्चर्य में पड़ गईं। बोली, सुबीर कहाँ है? क्या अकेली आई हो? सामान कहाँ है? न जाने वे क्या क्या पूछती रहीं। मैंने आंखों के उमड़ते सैलाब को रोक कर कहा, आए तो उन्हीं से पूछिएगा। और मैं फटाक से कमरे का दरवाजा बंद करके पलंग पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। सुबीर का बावरापन याद आते ही मुझे लगा कि जरूर इन दोनों में कोई गहरी सांठगांठ है और कोई बात मुझसे छिपाई गई है। बगैर जान पहचान के कोई भी लड़की इस तरह गैर मर्द को नहीं देख सकती। मेरे मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। क्या पता साथ पढ़ती रही हो, क्या पता सुबीर की प्रेमिका हो और शादी के बाद भी वह उनसे प्यार करती हो सकता है रखेल ही हो। अंधेरे भविष्य के काले बादल मेरी आंखों के आगे गरजते घुमड़ते रहे और मेरी आंखें बरसती रहीं। करीब 2 घंटे बाद जब दरवाजा खटखटाने की आवाज़ आई तब मेरी तंद्रा टूटी। उठकर मैंने दरवाज़ा खोल दिया। सामने सुबीर खड़े थे और उनके बाल बिखरे हुए थे। जी तो हुआ कि उन्हें बाहर ही रहने दूं और एक झटके से दरवाज़ा बंद कर दूं, पर तभी सुबीर कमरे में आ गए थे और उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। सुबीर पहले तो मेरे गुस्से भरे चेहरे और अस्त व्यस्त वेशभूषा को देखते रहे, फिर बोले, माफ़ करना मीनू, मुझसे आज गलती हो गई। असल में मैं उसे जानता था, उसका नाम सविता है। तुमसे पहले मैं सविता को बहुत प्यार करता था, उससे शादी भी करना चाहता था। वह हमारे पड़ोस में ही रहती थी, अक्सर हमारे घर आया जाया करती थी, किंतु मैं अपना प्यार उस पर जाहिर करता, शादी का पैगाम भिजवाता। उससे पहले ही उसके पिताजी का यहाँ से तबादला हो गया और वह कहीं और चली गई, बिना मिले बिना कुछ कहे ही। मैं कितनी रातें तड़पा, कितनी रातें मैंने जाग जाग कर काटी, यह मैं ही जानता हूँ। जी तो चाहता था कि आत्महत्या कर लूँ, पर माँ बाप का ख्याल करके रह गया। मुझे हर वक्त लगता जैसे उसके बिना मेरी जिंदगी बेकार हो गई है। सोचा था कभी शादी नहीं करूँगा, जब वह मिलेगी तभी करूँगा, पर माँ बाप ने शादी कर लो की इतनी रट लगाई कि मैं चुप रहने लगा
और फिर मैंने सोचा, जब मैं लड़की को पसंद ही नहीं करूँगा तो कैसे शादी होगी। पर तभी तुम पसंद आ गई। तुम्हें देखकर मुझे लगा कि तुम्हारी जैसी पढ़ी लिखी, कामकाजी और सुंदर लड़की के साथ मैं फिर से जीवन शुरू कर सकूँगा। और वास्तव में तुमने मेरे बिखरे जीवन को समेट लिया, मेरे घाव भर दिए। शादी के बाद मैं तुम्हें बताना भी चाहता था, पर यही सोचकर नहीं बताया कि इससे शायद तुम्हें दुख होगा, जीवन में व्यर्थ ही कड़वाहट आ जाएगी, सो टाल गया। और आज अचानक उसे देखकर और सुबीर मानो इतना ही कहकर हल्के हो गए थे। वाक्य अधूरा छोड़कर पलंग पर बैठकर यूं जूते खोलने लगे, जैसे मैंने उनकी बात पर विश्वास कर लिया हो। सुबीर के एक ही सांस में बिना रुके इतना कुछ कह जाने की मुझे आशा नहीं थी। उनकी शक्ल देखकर उनकी बात पर विश्वास कर लेना भी कोई बड़ी बात नहीं थी। पर मुझ अभिमानिनी के दिल के एक पक्ष ने धीरे से मुझसे कहा था कि यह सब बकवास है। 2 घंटे में सुबीर कोई कहानी गढ़लाए हैं और तुझे भोली समझकर ठग रहे हैं। यदि इतनी ही सी बात थी तो जब मैं वहाँ से आई थी तो मुझे हाथ पकड़कर रोक क्यों नहीं लिया, वहीं सारी दास्तां क्यों नहीं सुना दी। और पता नहीं कैसे मेरे मुंह से यह विष भरा वाक्य निकल गया। ज़्यादा सफाई देने की ज़रूरत नहीं, ऐसी कई कहानियाँ मैंने सुन रखी हैं। मेरे यह कहते ही सुबीर मुझे घूरकर फिर से जूते पहनकर कमरे से बाहर चले गए। उस पूरी रात न सुबीर मुझसे बोले और न मैं। बस अनकहे शब्द हम दोनों के बीच तैरते रहे। मुझे लगा था सुबीर अभी हाथ बढ़ाकर मुझे अपने पास बुला लेंगे और मुझे मना कर ही छोड़ेंगे। पर जैसे ही सुबीर ने खर्राटे लेने शुरू किए तो मेरा गुस्सा और भी भड़क उठा। यह भी कोई बात हुई? फिर से बातों का क्रम जोड़कर मुझे मना तो सकते थे, या अपनी एक तरफा प्रेम कथा की सच्चाई का कोई सबूत तो दे सकते थे। मगर नहीं, सुबीर को अकेले सोते देखकर मेरा विद्रोही भावुक मन तरह तरह की कुलांचे भरने लगा। पूरी रात आंखों में ही कट गई। सुबह कहीं जाकर आंख लगी तो बड़ी देर बाद नींद खुली। सुबीर फैक्ट्री जा चुके थे। मन के कोने ने फिर कोंचा, देखा तेरी जरा भी परवाह नहीं, रात को भी नहीं मनाया और अब भी मिलकर नहीं गए। मन तो वैसे ही खिन्न हो रहा था। देर से सोने और धूप चढ़े उठने की वजह से सिर भी भारी हो रहा था। मैंने चुपचाप कैंटीन से एक कप चाय मंगाई और स्कूल पहुंचते पहुंचते देर हो गई। एक बार मन में आया था कि जो हुआ अब उसे सुबीर को संभालना चाहिए, पर दूसरे ही पल कमजोर मन का पक्ष बोलने लगा कि यदि यह बात सच थी तो सुबीर ने या सास ने बातों बातों में मुझे पहले क्यों नहीं बताया, आखिर छिपा कर क्यों रखा। जब भेद खुल गया तब कहीं। और इस विचार के आते ही मन फिर अजीब सा हो गया। शाम को मैं सुबीर का बेचैनी से इंतजार कर रही थी, पर सुबीर रोज शाम के 5 बजे के स्थान पर रात के 9 बजे आए और बजाय देर से आने का कोई बहाना बनाने या कुछ कहने के, वे सीधे अपने कमरे में चले गए और पलंग पर लेट गए। उनकी लाल लाल आंखों ने मुझे भयभीत कर दिया और मेरा शक ठीक निकला। वे पीकर आए थे। पहले कभी उन्होंने पी थी मुझे मालूम नहीं। हमारे दोस्त उन्हें हमेशा कहते, पर वे कभी हाथ नहीं लगाते थे। सुबीर के माँ बाप भी परेशान थे और मैं तो थी ही। एक ही दिन में मेरी दुनिया इस तरह बदल जाएगी, इसका मुझे कभी ख्याल ही ना आया था। मैं कुछ कहने के लिए भूमिका बांध ही रही थी कि सुबीर के खर्राटों की आवाज़ें आने लगीं। मेरी रुलाई फूट पड़ी। दिन भर के उपवास और मौन ने मुझे तोड़ दिया। मैं भागकर दरवाजे पर खड़ी सास के गले जा लगी और खूब रोई। सास ने इतना ही कहा, मेरे बेटे की खुशी में ही सारे घर की खुशी है। हाँ, एक बात का ख्याल रखना, सुबीर बेहद जिद्दी है। उसे प्यार से ही जीता जा सकता है और किसी चीज़ से नहीं। और यह कहकर उन्होंने जबरन मुझे अपने कंधे से अलग कर दिया।